बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 23 चित्र वर्णन यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन, है ना। चित्र वर्णन का मतलब है किसी चित्र को देखकर उस चित्र के बारे में पूरा लिखना कि इस चित्र में क्या हो रहा है, क्या है, क्या क्या वस्तुएं हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं, वो सब। चित्र को देखकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे किसी लेख या रचना का रूप देना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं व पात्रों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए और वर्णन में उन्हें स्थान देना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे रचना अथवा लेख का रूप देना चाहिए। आडंबरपूर्ण वर्णनों से बचना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। मूल विषय से भटकने से बचना चाहिए। तो आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण। ये एक चित्र है देखिए, और यहाँ पे जानवर भी हैं, व्यक्ति भी हैं। उपयुक्त चित्र में हाथी पर सवार पर्यटकों को दर्शाया यानी दिखाया गया है। ये किसी अभयारण्य का दृश्य है। हाथी की सवारी करते हुए पर्यटक वन्य जीवों को देखने का आनंद उठा रहे हैं। हाथी को देखकर शेर आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कुछ ही दूरी पर वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। दो जिराफ पेड़ की छाया में खड़े। ठीक है, अब देखिए, खैर यहाँ पे दो मछुआरे हैं। उपयुक्त चित्र में दो मछुआरे तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। एक मछली तालाब से बाहर निकल गई है। एक मछुआरा उसे पकड़ने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ा रहा है। दोनों मछुआरों के मुख पर प्रसन्नता झलक रही। तो इस तरह से चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चाहिए, ठीक है, कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ चित्र वर्णन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।